हेलो वेलकम। आज का टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, आपकी बुक का ही एक टॉपिक था, ये देखिए अनिषेक जनन। अब इसी टॉपिक को हम पूरा डिस्क्राइब करके समझेंगे कि आखिर पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है और किन किन एनिमल्स बर्ड्स में होता है। इसको पूरा हम डिस्कस करके देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन आखिर होता क्या है। तो मेनली क्या होता है कि अनिषेक जनन में ऐसे जीव आते हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के बर्थ होता है बेबी का। ठीक है, यानी कि ऐसे जीव जिनमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो उनमें पैदा होने वाली जो संतति होगी वो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होगी। यानी कि देखिए उनमें क्या होता है मेनली कि जो पैदा होने वाली जो संतति होगी यानी कि उनके जो बेबी होंगे वो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैदा होंगे। तो देखिए इतनी बड़ी बात, देखिए ह्यूमन में तो ऐसा अभी तक देखा नहीं गया है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन किन किन में पॉसिबल है वो हम देखते हैं। तो मेनली पहला एग्जाम्पल जो है वो है हनी बी, यानी कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनमें मेनली ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे। हनी बी होते हैं, कुछ टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड्स भी आते हैं उनमें। ठीक है, बर्ड्स में मेनली टर्की। ठीक है, अब यहाँ होता है ये। तो मेनली अब इसको तो देख लिया कि होता क्या है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना ही संतति उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब ये पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस डेफिनेशन तो हमको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया है कि हनी बी, कुछ इंसेक्ट्स एंड कुछ बर्ड्स में ये पाया जाता है। अब मेनली देखना क्या है कि पार्थिनोजेनेसिस के भी दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस एंड इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, देखते हैं। अभी हमने देखा था कि पार्थिनोजेनेसिस में मेनली ऐसे जीव होते हैं जो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नई संतति का निर्माण करते हैं, ये हमने देखा था यहाँ पर। लेकिन अभी आते हैं दो टाइप सामने, यानी कि कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस एंड इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। तो अभी कंप्लीट और इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि हम देखते हैं। कंप्लीट में क्या होता है कि कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस में ऐसे जीव आते हैं ओनली पार्थिनोजेनेसिस से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि देखिए इनकम्प्लीट जो है और कंप्लीट जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस में ऐसे जीव आते हैं जो जो ओनली पार्थिनोजेनेसिस से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि अभी सेकंड समझते हैं इनकम्प्लीट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि इनकम्प्लीट में ऐसे जीव आते हैं जो कि पार्थिनोजेनेसिस से करते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी करते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रेजेंट है इसमें, पार्थिनोजेनेसिस से भी रिप्रोडक्शन करेंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी करेंगे। ठीक है, लेकिन कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन ही इनका सहारा है इनकी संतति को बनाए रखने का। दोनों टाइप्स क्लियर हो चुके होंगे कि कंप्लीट में सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस से ही वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, एंड इनकम्प्लीट में क्या होता है कि वो पार्थिनोजेनेसिस से तो करते ही है एंड उसके साथ साथ में उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए। अभी यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल देखते हैं कि कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस में कैसे कैसे जीव आते हैं। एक नाम है लेचेटा सेक्सिकोला अर्मानिका। ठीक है, तो ये जीव आता है, इसमें इतना बड़ा एग्जाम्पल नाम याद करने की जरूरत तो है नहीं। तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट देख लिया है कि अनिषेक जनन के दो टाइप है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि पार्थिनोजेनेसिस से तो होता ही है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी होगा। तो इसका मेन एग्जाम्पल याद रखना है हनी बी, जिसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मधुमक्खी। ठीक है, बढ़ते हैं अभी इससे आगे। अभी इस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। तो उससे पहले हमें देखना होगा कि आखिर हनी बी का यानी कि उसका पूरा मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या होता है। हनी बी यानी मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियों में क्या क्या होता है कि कुछ फीमेल्स होती है, ठीक है, एंड कुछ मेल्स होते हैं। इसको आप ध्यान से समझना कि आखिर कैसे क्या होता है। अभी फीमेल्स में दो टाइप्स की फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है क्वीन, क्वींस मीन्स रानी। ठीक है, क्वींस प्रेजेंट होती है, और दूसरी होती है वर्कर्स। अभी देखिए
फीमेल्स होती है हनी बी में, यानी कि मधुमक्खियों में जो फीमेल्स होती है उनमें दो टाइप्स होते हैं, यानी कि पहला टाइप है क्वीन, यानी कि एक उनकी रानी होती है और बाकी जो वर्कर्स होते हैं जो कि काम करते हैं, शहद बनाने का काम करते हैं। आपने देखा ही होगा मधुमक्खी का छत्ता, उसमें कितनी सारी मधुमक्खियाँ होती है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक होती है क्वीन और बाकी सब होते हैं वर्कर्स, ठीक है। एंड मेल जो होते हैं उनको मेनली ड्रोन्स कहते हैं, ठीक है। ये समझ लिया हमने कि फीमेल्स एंड मेल्स के कितने टाइप्स होते हैं। मेल्स तो एक ही होते हैं ड्रोन्स, एंड फीमेल्स होती है दो, क्वीन एंड वर्कर्स, ठीक है। क्वीन होती है जो रानी होती है, जो हेड होती है, और वर्कर्स होते हैं जो उनके नीचे काम करते हैं, ठीक है। मेनली इसी तरीके से इसको समझना है। पूरा पार्थेनोजेनेसिस इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम इसमें कि हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है। देखिए अभी डिस्कस करते हैं कि हनी बी में क्या होता है कि जो फीमेल्स क्वीन होती है जो कि रिप्रोडक्शन करने के लायक होती है, यानी कि फीमेल्स दो होती है, एक तो होती है क्वीन एंड एक होती है वर्कर्स। यानी कि वर्कर्स जो होते हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, वो कभी संतति पैदा नहीं कर पाएगी, लेकिन जो क्वीन होती है वो रिप्रोडक्शन कर पाती है एवं वो नई संतति को जन्म दे पाती है, ठीक है। तो इसमें मेनली होता क्या है कि देखते हैं, क्वीन के पास 32 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 32 क्रोमोसोम्स है तो 16 16 16 डिवाइड, ओके। फीमेल के पास यानी कि क्वीन के पास 32 क्रोमोसोम्स थे जिसमें से उन्होंने 16 के एग प्रोड्यूस कर लिए। क्या प्रोड्यूस किए हैं? एग, जो कि फीमेल गैमिट है, ठीक है। एग प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो अभी मेनली काम क्या होता है कि मेल की भी जरूरत होगी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मेल के पास 32 क्रोमोसोम्स नहीं होते, मेल के पास प्रेजेंट होते हैं मेनली 16 क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेल ने 16 क्रोमोसोम दिए, प्रोड्यूस किए, और क्वीन ने 16 क्रोमोसोम प्रोड्यूस किए, दोनों मिलके 32 क्रोमोसोम्स यानी कि 32 यानी कि क्वीन, यानी कि वापस इससे फीमेल बनेगी, ठीक है। अब वो फीमेल कुछ भी हो सकती है, यानी कि वो फीमेल वर्कर्स भी बन सकती है एंड क्वींस भी बन सकती है, लेकिन मेनली क्या होता है कि क्वींस बनने के चांसेस बहुत कम होती है, क्योंकि एक पूरे परिवेश में क्वीन सिर्फ एक ही होती है। जब तक वो क्वीन बूढ़ी होकर मर नहीं जाती तब तक नई क्वींस बनने नहीं देती है, ठीक है। तो इसमें से मेनली ज़्यादातर जो बनेंगे वो बनेंगे वर्कर्स, ठीक है, और बाय चांस एक आध क्वीन बन जाएगी तो बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये देखिए 16 क्रोमोसोम एंड 16 मिले, फीमेल बनी, लेकिन ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। बात हम कर रहे थे पार्थेनोजेनेसिस की, तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि ये जो 16 क्रोमोसोम थे वो ऐसे ही यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के संतति उत्पन्न करेंगे, यानी कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। 16 क्रोमोसोम थे, उन्होंने मेल प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो यहाँ पे बन गया मेल यानी कि ड्रोन्स कंप्लीट। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फीमेल बना, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस हुई है ये हुई है पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कंडक्ट नहीं हुआ, उसके बाद में मेल यानी कि संतति उत्पन्न हुई है जो कि मेल संतति है, ड्रोन्स। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, समझ गए? पूरा क्लियर हो चुका होगा ये हनी बी का। तो बस इतना ही है पार्थेनोजेनेसिस समझने का, बस बेसिकली इसको समझना है, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।